बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व 2r माइनस s माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स e टू द पावर x माइनस वाई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में नोट करेंगे। 2r माइनस एस इंटू 3t इज इक्वल टू 5 ई टू द पावर x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पर इसको d और d डैश नोटेशन, पहले तो हम इसको r को जानते हैं कि ये सेकंड डेरिवेटिव होता है z का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, माइनस और जो यहाँ पर s है उसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन z का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और यहाँ पर t का मतलब होता है कि z का हम दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको d और d डैश नोटेशन में लिख देंगे। हम लोग d ओवर dx को d से डिनोट करते हैं और d ओवर डेल ओवर डेल x को d से डिनोट करते हैं और डेल ओवर डेल y को d डैश से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 2d स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर z माइनस इसको चूँकि x और y दोनों के रिस्पेक्ट में है तो इसे लिखेंगे d डैश z माइनस 3 टाइम्स, ये सिर्फ y के रिस्पेक्ट में है और जब स्क्वायर होता है तो इसे लिखते हैं d डैश स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 5 टाइम्स ई टू द पावर x माइनस वाई है। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर जो z है उसको, ये वाला z यहाँ पर रह गया था, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये z, ये वाला z जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, z को राइट हैंड साइड में यहाँ बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ऑपरेटर बचेगा 2d स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 3 टाइम्स d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 5 टाइम्स ई टू द पावर x माइनस वाई। अब ये प्रॉब्लम हमारी ये बन गई है तो उसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं जो कि 2 माइनस 1 और 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के। तो इसके लिए सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिख देते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि z का जो कोएफिशिएंट आपको d और d डैश की फॉर्म में नज़र आ रहा है फंक्शन में, तो उसमें जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर तो आप m पुट कर दीजिए, और जहाँ पर d डैश नज़र आ रहा है d की जगह पर m पुट करना है और d डैश के यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो इस और राइट हैंड साइड में 0 रख दें। यहाँ पर ये एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा जिससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। तो ये मिल गया है 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं 2 और 3 यहाँ पर हैं तो उनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 हमको लाना भी, लेकिन ये लाना है माइनस का 1 लाना है। तो बड़ी क्वांटिटी माइनस की होनी चाहिए, छोटी प्लस की होनी चाहिए, और ये m लाना है तो दोनों में m, यानी मिडिल टर्म को हम इस तरीके से लिख देंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट लिख दें, लास्ट टर्म को हम ऐसे लिख देंगे, मिडिल टर्म को लिख देंगे माइनस का 3m और प्लस का 2m लिख देंगे, और माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड में 0 है। अब दो के पेयरिंग कर लेंगे, इनमें से m कॉमन हो जाएगा और यहाँ से कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 कॉमन ले लेंगे, यानी 1 को बाहर ले लेंगे। तो m को जब हमने यहाँ से बाहर लिया है तो हमारे पास बच रहा है 2m माइनस है या प्लस, वो देख लेते हैं, माइनस का 3 बच रहा है, और यहाँ पर 1 बाहर ले लिया प्लस का, तो फिर हमारे पास बच रहा है 2m माइनस का 3। 2m माइनस का 3 ब्रैकेट में सेम वैल्यू आना चाहिए और जो हमारी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस का साइन है, 2 टर्म है और दोनों में 2m माइनस 3 कॉमन दिख रहा है। 2m माइनस 3 को जब बाहर निकाला तो m प्लस का 1 बचा बराबर 0। तब इस फैक्टर को यानी 2m माइनस 3 को 0 रखेंगे और साथ में m प्लस 1 को हम 0 रखेंगे। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, 2m इज इक्वल टू 3 हो जाएगी और इस m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। तो m की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 3/2 और m की वैल्यू तो यहाँ पर मिल ही चुकी है। इस तरीके से m की हमारे पास ये 2 वैल्यू मिल गई है।
एक मिली है -1, दूसरी 3/2। अब इन दोनों वैल्यू को देखकर हम m की वैल्यू को देख कर यानी एक्सिलरी इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड की, तो m की वैल्यू से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शन आएंगे। यहाँ पर एक फंक्शन को f1 ले लेंगे और यहाँ पर बाई फिर उसके बाद जो भी m की वैल्यू है वो लिखेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा आर्बिट्री फंक्शन m की दूसरी वैल्यू के लिए लिखेंगे, पहले y लिखेंगे उसके बाद प्लस का साइन लगाएं, मतलब ये वही वैल्यू है m की वो लिख देंगे, प्लस का 3/2 है और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा हो गया। अब साथ में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना होती है, तो उसके लिए आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बना है उसमें देखिएगा जो z का कोफिशिएंट है, जो d और d डैश का फंक्शन है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो कि 2d² माइनस dd डैश और माइनस का 3 टाइम्स d डैश स्क्वायर था। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी जो कि हमारी 5 टाइम्स e⁻x-y थी, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके फैक्टर आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। बस क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर 1 का इंटू करके d 1 की जगह पर d डैश लिख देंगे। यहाँ 1 है तो उसके यहाँ पर d डैश कर देंगे और m की जगह पर d कर देंगे। तो वैसे आप इसके भी फैक्टर कर सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर देख के भी फैक्टर कर सकते हो उसको। तो ये वैल्यू हो जाएगी, वहाँ पर देख के हम कर रहे हैं 2d माइनस 3d डैश हो जाएगा। और ऐसे दूसरा फैक्टर यहाँ पर d, इसके फैक्टर वैसे भी आप कर सकते हैं या फिर हमारे फैक्टर जो m की फॉर्म में रखे हुए हैं, बस m की जगह पर d और जो भी 1 है दूसरे वाला टर्म में उसकी जगह पर हम d डैश लिख देंगे। तो ये यहाँ पर 5 टाइम्स e⁻x-y यहाँ पर इसके ये फैक्टर हो गए। अब फैक्टर इसलिए किए हम तो इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि ये लीनियर फॉर्म में ये वाला वैल्यू थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। इस वाले वैल्यू को लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फैक्टर को पहले या बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है इसलिए। तो d प्लस d डैश को लिख दीजिए और इसमें जहाँ पर भी हमें नज़र आएगा d वहाँ पर हम रख देंगे x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और जो हमारा d डैश है उसमें y का कोफिशिएंट d डैश की जगह पर y का कोफिशिएंट जो कि -1 है वो रख सकते हैं। 5 तो कांस्टेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं और e⁻ ये x-y बचा है जो इस ऑपरेटर पर ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ पर हम 1 को 1 × 1 करते हुए इसे अलग कर लिया। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें आप रखेंगे अपान में 0 आ जाएगा। यही फार्मूला अगर यहाँ पर लगा रहे हैं वो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट फार्मूला है उसका यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे हुए, जो कि आप जानते हैं कि होमोजीनियस जब होता है तब ऐसा करते हैं, यानी d और d डैश में यहाँ पर हर एक टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल हो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, d और d डैश अलग अलग या दोनों को कंबाइन होके। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट देख लेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसमें x का ax + by की फॉर्म में है, तो x का जो कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर, तो d की जगह पर वो 1 रख दिया जाएगा और जो d डैश है उसके यहाँ पर इसमें y का कोफिशिएंट जो कि -1 रख दिया जाएगा। और ये वैल्यू जैसे लिखी है वो वैसे देगी कि पावर x-y। ये फैक्टर तो हमने इस पर ऑपरेट करके वैल्यू को सॉल्व करके रख लिया है। अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए इसे, 5 शायद इससे कैंसिल होने के लिए थे, इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। तो वो 2 हो जाएगा ये और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, 3 हो गया e⁻x-y। ये 5 बन गया जो 1/5 से शुरू में लिख देंगे, 5 × 1/5। अब ये ऑपरेटर है, इसमें यह भी जो फार्मूला था वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा और ये फार्मूला तब फेल हो जाता है जब डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। अब इसके लिए हम दूसरा जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी वो ये वैल्यू दिख रही है, उसको हम अगेन रिपीट कर देंगे, फिर हम फार्मूला लिख देंगे और इसको फिर अप्लाई कर देंगे। अगले पेज पर हम लिख रहे हैं 1/d + d डैश, क्योंकि इस फार्मूले को तो अभी हम नहीं लगा सकते x-y जो भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो हम बता देते हैं, 1/bd - ad डैश
पावर यहाँ पर n हो सकती है इसकी, और फंक्शन जो भी होता है जैसे पहले था हमारा ax प्लस बी वाई का फंक्शन, ऐसा अभी भी है यहाँ पर ax प्लस बी वाई का फंक्शन। तो फिर इसका वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू नीचे लिख देते हैं x टू द पावर n, यानी जितनी इस ब्रैकेट की पावर है वो अपान b टू द पावर n। b क्या था, जो y का जो कोफिशिएंट होता है फंक्शन में वो लिखेंगे, उसकी पावर भी यही रखेंगे जो कि यहाँ पर है, और फैक्टोरियल में भी n रखेंगे यानी जो इनकी पावर है, और जो भी फंक्शन है वो उसको एज इट लिखेंगे बिना किसी चेंज के। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो इसमें क्या था, b का जो कोफिशिएंट है वो d के साथ लेके आना है, और यहाँ पर b कितना है, तो b हम देख रहे हैं, इसको हम इसी फार्मूले लिख दें 1 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू वाई। तो ये b -1 है और a की जगह पर 1 है, तो आपको जो b है वो d के साथ लेके आना है। तो यहाँ -1 बनाने के लिए माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो ये -1 इंटू डी बन जाएगा, और ये भी -d' हो जाएगा। तो e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई। तो बिल्कुल हम उसी जैसे फार्मूला दिखाने के लिए हम इस माइनस को साइड से कर दें। देख रहे हैं कि b की जगह पर हम -1 लिख सकते हैं इंटू डी, और माइनस यहाँ 1 का इंटू मान लेंगे d'। ये a है, ये b है, ये है, बिल्कुल फार्मूला हमारा बन चुका है। a की जगह 1 है और b की जगह पर -1 है। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, फार्मूला देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। पावर इसकी नहीं लिखी तो 1 है, ये n का काम करेगी। तो फार्मूला था x की पावर n मतलब 1 पावर, और अपान में b कितना है -1 है, उसकी पावर 1 कर देंगे। फिर है फैक्टोरियल n 1 हो जाएगा, और जो भी फंक्शन लिखा है उसको लिख देंगे, जो कि x हो जाएगा 1 इंटू x हो जाएगा, और -1 इंटू वाई -y हो जाएगा। -1 की पावर 1 करेंगे तो ये x की पावर 1 करेंगे तो x हो जाएगा, e की पावर x -y अपान, तो ये -1 आ जाएगा, फिर जो 1 की वैल्यू 1 होती है और माइनस की प्लस हो जाएगा, तो x e टू दी पावर x -y आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हैंस द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है z इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि था फंक्शन f1 और y माइनस एक्स और प्लस f2 y प्लस का 3x/2, जो भी था वो उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारा x e टू द पावर x -y आया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।